एक ऐसी चीज है जिसकी आज के टाइम पे थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली। ये चीज हमने पीसी कंसोल गेमिंग में देखी है। स्मार्टफोन में इसको तुम नई भी नहीं कह सकते, पुरानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका उतना यूज नहीं होता और उतनी मार्केट में चर्चा भी नहीं होती। लेकिन काफी सारे लोग इसको स्मार्टफोन गेमिंग का फ्यूचर मान रहे, जो कि है रे ट्रेसिंग। लेकिन क्या रे ट्रेसिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये मोबाइल गेमिंग का फ्यूचर है? अब इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि क्या तुम्हें सच में रे ट्रेसिंग की जरूरत है, और पीसी कंसोल से अगर तुम कंपेयर करते हो उनके मुकाबले ये जो स्मार्टफोन में रे ट्रेसिंग हमें मिलेगी वो क्या उस लेवल की होगी या फिर उससे ऊपर, उससे नीचे होगी? अब इन सारी चीजों के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये रे ट्रेसिंग भला होती क्या है। तुमने काफी सारे पीसी गेम्स या फिर कंसोल गेम्स देखे होंगे जिनमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है, जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगर तुम अभी यूट्यूब पे जाते हो, तुमने देखा होगा अलग बात है, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाकर तुम रे ट्रेसिंग वगैरह सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रे ट्रेसिंग ऑफ करके और रे ट्रेसिंग ऑन करके क्या तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलता है। रे ट्रेसिंग बेसिकली इस चीज के लिए होती है कि तुम्हारे गेमिंग के विजुअल्स को वो थोड़ा सा एनहांस करती है, लाइटिंग के थ्रू, शैडो के थ्रू, रिफ्लेक्शंस के थ्रू। मतलब ये जो रे ट्रेसिंग चीज है वो गेमिंग के विजुअल्स को और भी रियलिस्टिक करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है। अगर हम इसका एग्जांपल ले, रियल लाइफ में मान लो सड़क पे पानी गिरा हुआ है, तुम उसके सामने जाकर खड़े होते हो तो क्या होता है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन उस पानी में दिखाई देता है और आसपास जो चीजें हैं जो उसकी रेंज में है तो उसका रिफ्लेक्शन भी तुम्हें उस पानी में देखने को मिलता है। अब वही चीज पॉसिबल होती है रे ट्रेसिंग की वजह से गेमिंग में। अगर गेम में भी सड़क पे पानी गिरा हुआ है तो वहां पर तुम्हें ऑब्जेक्ट का, आसपास के ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई कांच की बिल्डिंग है जिसके सामने से तुम गुजरते हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई देता है। और अगर सराउंडिंग में लाइट्स वगैरह है, बिल्डिंग्स, पेड़ वगैरह है, तो उनका रिफ्लेक्शन भी उस कांच में हमें देखने को मिलता है। अब यही सेम चीज तुम्हें गेम में भी रे ट्रेसिंग की वजह से एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इसके अलावा अगर तुम्हारा खुद का शैडो हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का शैडो हो, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे गेमिंग के जो विजुअल्स को है वो एकदम रियलिस्टिक की तरफ लेकर जाते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये कार्टून वगैरह नहीं है, ये रियल में कोई वर्ल्ड है जिसको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। अब सबसे मेन सवाल आता है, क्या रे ट्रेसिंग आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है या फिर ये बस एक गिमिक है? मतलब जो प्रोसेसर मेकर्स है या फिर स्मार्टफोन ब्रांड्स है उसको बस मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम जाओगे अभी इंटरनेट पे और सर्च करोगे मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500, तो उनके प्रमोशनल मटेरियल में तुम्हें मिलेगा कि रे ट्रेसिंग को एज अ मार्केटिंग यूज किया जा रहा है। ये चीज स्नैपड्रैगन भी कर रहा है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि भाई फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो तुम गेम खेल रहे हो ज्यादातर गेम्स हमें रे ट्रेसिंग के बिना देखने को मिलते हैं और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। तुम बीजीएमआई खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल रहे हो, तो तुम्हें कभी ऐसा फील हो रहा है कि भाई रे ट्रेसिंग के बिना मजा नहीं आ रहा? 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भाई ये रे ट्रेसिंग क्या भला होती है, जो सिर्फ स्मार्टफोन गेमिंग करते हैं। तो इसको अभी मैं एक गिमिक की तरह काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको एज ए लग्जरी फीचर काउंट करूंगा, जिसकी जरूरत आज के टाइम पे तो तुम्हें नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जरूरत पड़ सकती है, फिर चाहे वो ट्रेंड की वजह से हो या फिर वो नेसेसरी भी हो जाए। अब ये बात होगी गेम या फिर ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें एक यूजर की पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर हम खुद की बात करें, तो क्या हमें एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए फ्यूचर में जिसमें रे ट्रेसिंग होनी चाहिए? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से निकल कर आता है। जिस तरह से मुझे स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं स्मार्टफोन के बारे में चीजें इंटरनेट पे पढ़ता रहता हूँ, वीडियोस भी बहुत सारे देखता हूँ और खुद भी वीडियो बनाता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, नए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करता हूँ। और कोई फोन मेरे हाथ में आता है नया वाला तो उसको टेस्ट वगैरह करता हूँ कि इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। तो अगर सेम टाइप का क्रेज तुम्हारे अंदर है गेमिंग को लेकर कि तुम बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, भाई हर वक्त बस गेम खेलते हो, नहीं दूसरी चीजें भी करते हो, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें गेमिंग में, तो ये रे ट्रेसिंग वाली चीज तुम्हारे काम की हो सकती है। और तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम डिफरेंस भी नोटिस कर पाओगे कि भाई ये रे ट्रेसिंग के बिना गेम ऐसी दिखती थी और अभी ऐसी दिख रही है। लेकिन जो नॉर्मल गेमर है या फिर कैजुअल गेमर है, उसके फोन में अगर रे ट्रेसिंग को ऑन भी करे तो वो बस यही बोलेगा कि थोड़ा सा मतलब गेम की ग्राफिक्स इंप्रूव लग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि रे ट्रेसिंग की वजह से हुआ है, वो बोलेगा कि शायद उन्होंने ग्राफिक्स सेटिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा। अब आता है एक और मेन सवाल कि क्या ये पीसी और कंसोल लेवल की रे ट्रेसिंग होगी? तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की रे ट्रेसिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अब रे ट्रेसिंग की वजह से जो विजुअल्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन रे ट्रेसिंग भाई बैटरी बहुत खाता है। हालांकि आज के टाइम पे स्मार्टफोन में बैटरी को लेकर उतनी दिक्कत नहीं है भाई, ब्रांड्स 8000
5000 mAh 10,000 mAh की बैटरी वाले फोन लेकर आ रहे हैं। पर इसके अलावा एक और चीज है जहां पर ये दिक्कत कर सकता है, वो है हीटिंग। आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन प्रोसेसर आ रहे हैं वो खुद ही भाई इतनी ज्यादा हीट जनरेट कर रहे हैं, तो उसी हीट को आज के टाइम पे स्मार्टफोन के कूलिंग सिस्टम बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। लोगों को कूलिंग फैन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इवन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो खुद भाई स्मार्टफोन के अंदर कूलिंग फैन लेकर आ रहे हैं। तो सोचो कल अगर रे ट्रेसिंग कॉमन हो जाएगी, हर स्मार्टफोन में आ जाएगी, बहुत सारे गेम्स आ जाएंगे जिसमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो भाई वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से प्रोसेसर थ्रोटल कर सकता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप तुम्हें देखने को मिल सकती है और गेम में तुम्हें जिटर लैग, फ्रेम ड्रॉप, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीसी और कंसोल लेवल तक नहीं जा सकता, वो है स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज। मतलब अगर मान लो कि रे ट्रेसिंग को उस लेवल तक लेकर भी चले गए, जो कि पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़े देर के लिए मान भी लेते कि उस लेवल तक ये लेकर चले गए, तब भी भाई तुम्हें वो महसूस नहीं होगा, वो फील नहीं होगा कि उस लेवल की रे ट्रेसिंग तुम्हें मिल रही है, क्योंकि डिस्प्ले का साइज छोटा है। तो अगर शैडो, रिफ्लेक्शन और लाइटिंग में इंप्रूवमेंट है भी, तब भी कुछ चीजें तुम्हारे आंखों के सामने से ऐसी चली जाएगी, तुम नोटिस भी नहीं कर पाओगे, तुम उसमें डिटेल ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्क्रीन साइज बहुत छोटी है। पीसी के मॉनिटर की साइज बड़ी होती है, अगर तुम कंसोल गेमिंग करते हो तो जो तुम्हारे सामने मॉनिटर है उसकी साइज भी बड़ी होती है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट फीचर हो या फिर एक लग्जरी फीचर हो, 2-3 साल के बाद भाई इसका भी टाइम आने वाला है। इसको अभी प्रोसेसर ब्रांड मार्केटिंग की तरह यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में स्मार्टफोन ब्रांड्स भी इसको दबा के मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे और धीरे धीरे ऐसे गेम भी आ जाएंगे मार्केट में बहुत सारे जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेंगे। और फिर ये उन पॉपुलर गेम के बीच में भी आ जाएगी रे ट्रेसिंग जिसको बहुत सारे लोग खेलते हैं, तब जाकर रे ट्रेसिंग और ज्यादा पॉपुलर होगी लोगों के बीच में, गेमर्स के बीच में, और बहुत सारे लोग उस टाइम पे डिजायर रखेंगे कि भाई ये फीचर मेरे फोन में होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होगा तब भी कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब लोगों के सामने एग्जांपल्स आएंगे कि भाई बिना रे ट्रेसिंग के ऐसे विजुअल्स आ रहे, रे ट्रेसिंग की वजह से ऐसे आ रहे, लोग यूट्यूब पे इसको हाईलाइट करेंगे, तो इंसान की फितरत है भाई, उनके दिमाग में फोमो क्रिएट हो ही जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। तो वो चाहते हैं कि भाई वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे काम की हो या फिर ना हो, मेरे पास वो होनी चाहिए। जैसे कि हम सनरूफ के लिए झगड़ते रहते कार में, जिसका यूज हम पता नहीं साल में 1-2 बार ही करते हैं। बाकी इसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट है कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।